वीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं स्लाइड शो के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको एनिमेशन टैब के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको स्लाइड शो के बारे में समझना है। और स्लाइड शो में इतने सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इस पूरे ऑप्शंस के बारे में हमको एक एक करके समझना है और सीखना। देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन आपका दिया है स्लाइड शो, मतलब किसी भी स्लाइड को हम बनाएंगे लेकिन हम उसको शो कैसे कराना चाहते हैं, इसके लिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपका दे रखा है। स्लाइड हमारा कैसे से होना चाहिए। जैसे कि कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे ही शिफ्ट प्लस F5 बटन आप दबाते हैं तो कोई ना कोई स्लाइड आपके सामने वो प्रेजेंट हो जाता है। लेकिन कि जैसे कि मान के चलिए कि हमको स्टार्टिंग लेवल से अगर हमको स्लाइड शो कराना है, जैसे टोटल स्लाइड हमने 10 बनाया है, इस 10 स्लाइडों में हम ये चाहते हैं कि नंबर वाइज तरीके से हम स्लाइड अपना शो कराएं। तो यहाँ पे दिया है फ्रॉम बिगनिंग। क्या दिया है? फ्रॉम बिगनिंग, और जिसकी शॉर्टकट की F5 लिखा हुआ है। तो फ्रॉम बिगनिंग का मतलब होता है कि बिल्कुल मतलब शुरुआत से अगर आपको स्टार्टअप करना है तो इसकी शॉर्टकट की F5 होता है। मतलब कहीं पर भी अगर आप रहेंगे और आप चाहते हैं कि एक नंबर से हमारा स्लाइड ओपन हो, एक नंबर से हमारा स्लाइड शो हो, तो जहां पर भी आप रहिए बस F5 बटन आपको प्रेस कर देना। तो ये आपका होता है बिगनिंग में, इसके लिए बिगनिंग के लिए होता है। और वही अगला जो ऑप्शन दिया है फ्रॉम करंट स्लाइड शो, अगर आप मान करके चलिए कि जिस नंबर के स्लाइड पे आप हैं और आप ये चाहते हैं कि वहीं से आपका स्लाइड ओपन हो, तो इसके लिए फ्रॉम करंट स्लाइड शो का हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे आ जाते हैं अबाउट प्रिंटर पे, और यहीं पे मैंने F5 बटन प्रेस किया, देखिए बिल्कुल जीरो लेवल से आएगा। स्टार्टिंग है है ना। आप कहीं पर भी रहे मतलब उससे नहीं है। अगर आप आ जाते हैं यहाँ पे एक्सेल के सॉफ्टवेयर पे और तभी यहाँ से आकर के F5 बटन प्रेस करेंगे तभी एमएस ऑफिस सही स्टार्ट होगा। देखिए यहीं पे F5 बटन मैंने दबाया, एमएस ऑफिस सही आएगा। कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है? मतलब इतना स्लाइड बने होने के बाद आप ये चाहते हैं कि स्लाइड हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से इंसर्ट हो, स्टार्टिंग लेवल से आवे, तो इसके लिए आपको F5 बटन दबाना होता है। कहीं पर भी आप रहेंगे, जैसे बहुत सारा स्लाइड आपने बनाया है, अगर यहीं पर आप हैं और यहीं पे F5 बटन दबाएंगे तो कहां से स्टार्टअप होगा? एमएस ऑफिस से ही स्टार्ट होगा, पहले नंबर से स्टार्ट। समझ में आ रहा है ना? वही अगर मान के चलिए कि अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर वाला ले लेते हैं, तो आप F5 दबाएंगे तो क्या लिख के आएगा? अबाउट कंप्यूटर लेकर के आएगा। यही है ना। तो जो पहले नंबर के स्लाइड होंगे वही आपको स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो ये होता है आपका फ्रॉम बिगनिंग, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्टअप होता है। और इसकी शॉर्टकट की होता है F5, इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। फ्रॉम बिगनिंग की शॉर्टकट की F5 होता है। फ्रॉम बिगनिंग F5 होता है। अब देखिए इसके जस्ट बगल में हम बात करें तो यहाँ पे दिया है फ्रॉम करंट स्लाइड। जैसे इतना सारा स्लाइड आपने बनाया है, टोटल इतना सारा स्लाइड आपने बनाया है, और मान के चलिए कि तीसरे नंबर के स्लाइड से हमको प्रेजेंट करना है, तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F5 होता है। अगर बिगनिंग की बात करें तो बिगनिंग की शॉर्टकट की F5 होता है, और फ्रॉम करंट का शॉर्टकट की आपका शिफ्ट प्लस F5 होता है। मतलब हम ये चाहते हैं कि यही से हमारा स्लाइड शो हो, तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F5 दबाना होता है। देखिए आप लिखा, नहीं कहीं नहीं लाना पड़ेगा, जहां पर भी आपका रहेगा कर्सर वहीं से प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे अगर हमारा कर्सर दूसरे नंबर के स्लाइड पे है ना, यहीं पे शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो यहीं से स्टार्टिंग हो जाएगी। केवल F5 से शुरुआत से आता है, मैंने अभी बताया है, क्लास में लेट से आ रहे हैं। देखिए अगर जहां पर भी हमारा स्लाइड रहेगा, जिस नंबर के भी स्लाइड में हम प्रेजेंट में रुके हैं, अब हम ये चाहते हैं कि वहीं से प्रेजेंट हो, तो शिफ्ट प्लस F5 बटन दबाना होता है। देखिए ठीक है ना। अगर आप कहीं पर भी स्लाइड पे रहिएगा और यहीं पे आकर के केवल आप F5 बटन दबाइएगा तो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से आपका स्लाइड शो होता है अबाउट कंप्यूटर्स। ठीक है ना, स्टार्टिंग में वही स्लाइड है आपका कंप्यूटर वाला। देखिए
कहीं पर भी आप रहेंगे, अगर यहाँ पर भी आप आ जाते हैं और F5 बटन दबाएंगे तो कौन सा स्लाइड आएगा? कौन सा? MS ऑफिस। कंप्यूटर। कंप्यूटर वाला स्लाइड आएगा, क्योंकि एक नंबर पे वही स्लाइड मैंने रखा है। आप ये समझिए कि जो भी आप यहाँ से स्लाइड उठाएंगे और यहाँ पे ला करके रखेंगे, वही स्लाइड आपका प्रेजेंट होगा। देखिए अब एक नंबर पे आ गया कौन सा? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वाला। अब यहीं पे आने के बाद अगर आप F5 बटन दबाएंगे तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आएगा। देखिए कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? तो F5 का प्रयोग कब किया जाता है? फास्ट से स्लाइड अगर आपको शो करा के देखना हो तो इसके लिए F5 का प्रयोग किया जाता है, और शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग तब किया जाता है हाँ, जहां पर भी आपने स्लाइड को सिलेक्शन किया है वहीं से अगर आपको इंसर्ट कराना हो तो इसके लिए शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है? तो अगला ऑप्शन दिया है प्रेजेंट ऑनलाइन। क्या दिया है? प्रेजेंट ऑनलाइन। तो प्रेजेंट ऑनलाइन का कोई काम नहीं, प्रेजेंट ऑनलाइन का कोई काम नहीं। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है वो है आपका कस्टम स्लाइड शो। अब इसका क्या प्रयोग है? तो देखिए कस्टम स्लाइड शो के बारे में हम बात करें तो इसमें जैसे कि मैंने आपको सेक्शन के बारे में बताया था, याद है? सेक्शन के बारे में मैंने बताया था ना, सेम उसी तरीके से हमारा कस्टम स्लाइड शो वाला ऑप्शन। जैसे कि पूरे स्लाइडों को हम क्लास वाइज में डिवाइड करना चाहते हैं कि 7 बजे के बैच में हमको 2 स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, 8 बजे के बैच में 1 स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, 9 बजे के बैच में 3 स्लाइड के बारे में पढ़ाना है। तो सबको हम अलग अलग क्या कर सकते हैं? नाम दे सकते हैं, और सबका हम एक एक ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए कस्टम स्लाइड शो की रिक्वायरमेंट आती है। जैसे ही आप कस्टम स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे कस्टम शो पे क्लिक करिएगा, देखिए ऐसा ऑप्शन आ रहा है, न्यू ऑप्शन। अब यही से हम क्रिएट करेंगे। जैसे कि 10 स्लाइड मैंने बनाया है और सबको हमको क्लास वाइज डिवाइड करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू पे चले जाइए। तो यहाँ पे क्या है बताइए, किस नाम से आप शो कराना चाहते हैं? तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया क्लास 7th। ध्यान दीजिएगा, क्लास नंबर 7। अब 7 नंबर के क्लास में किसके किसके स्लाइड के बारे में हमको पढ़ाना है? तो मैंने यहाँ पे ले लिया कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ाना। इस पे जब ट्रिक करेंगे तो अभी देखिए ऑप्शन यहाँ हाईलाइट नहीं हुआ, इस पे आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है ना? फिर मान के चलिए कि आपको 7 बजे के बैच में कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ाना है, फिर आप इस पे ट्रिक किया आपने और इसको आपने ऐड कर लिया। जितना भी स्लाइड के बारे में आपको पढ़ाना है इतना बनाने के बाद बस आप ओके करिए, और यहां से भी आपको यहां से क्लोज कर देना। अब देखिए क्लास नंबर 7 यहाँ पे दिखाने लगा ना, इसके पहले आपका नहीं दिखा रहा था। अब जैसे कि क्लास वाइज अगर आपको डिवाइड करना हो तो मैंने सेक्शन के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो सेक्शन के अलावा भी आप चाहेंगे तो कस्टम स्लाइड शो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि आपने 7 बजे के बैच में एंट्री किया और 7 बजे के बैच में आपको क्या क्या पढ़ाना है उसके बारे में आपको आइडिया नहीं मिल पा रहा है, तो आप कस्टम स्लाइड शो पे आप चले जाइए और यहाँ पे क्लास नंबर 7 ओपन करिए। वही स्लाइड आएगा जितना कि आपने सिलेक्शन किया होगा। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम था और दूसरा क्या था? कंप्यूटर मेमोरी था। यही 2 ऑप्शन था इसमें, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। देखिए एक मैंने ग्रुपिंग कर दिया कि क्लास नंबर 7 में मात्र 2 स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, एक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और एक कंप्यूटर मेमोरी। समझ में आया? फिर मान के चलिए कि क्लास नंबर 8 में हमने एंट्री किया और क्लास 8 में जाने के बाद भी हमको डिफरेंट वाला स्लाइड के बारे में पढ़ाना है, तो फिर आप चले आइएगा कस्टम स्लाइड शो पे और यहाँ पे आ जाइएगा कस्टम शो वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे पुनः न्यू पे क्लिक करना है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे पूछेगा अब किस नाम से आपको इंसर्ट कराना है, तो मैंने आप दे दिया क्लास नंबर 8। अब देखिए क्लास नंबर 8 में क्या क्या पढ़ाना है, तो मैंने प्रिंटर के बारे में पढ़ाना है, तो प्रिंटर को मैंने सिलेक्शन करके ऐड कर लिया। कंप्यूटर के बारे में पढ़ाना है तो मैंने इसको ऐड कर लिया। कोई दिक्कत? बस आप ओके करिए, यहां से भी ओके कर लीजिए। अब देखिए 2 क्लास आपको दिख गया, एक 7 बजे वाला एक और 8 बजे वाला। पर इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब स्लाइडों की संख्या ज्यादा मात्रा में रहे, क्योंकि स्लाइड को आपको डिवाइड करना है कस्टम स्लाइड शो के माध्यम से। हो जाएगा? अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा इसमें आपने 2 क्लास का मतलब स्लाइड आपने बनाया है, किसको शो कराना चाहते हैं?
अगर 7 बजे वाले को शो कराना है तो 7 बजे वाले को यहाँ से शो कराइए। अगर 8 बजे का कराना है तो 8 बजे का यहाँ से शो करा सकते हैं। जो भी आपने लिया होगा यही मतलब आपका 8 बजे वाला स्लाइड आएगा, देखिए हो जाएगा। तो ये आपका कस्टम स्लाइड शो वाला ऑप्शन होता है। 3 ऑप्शन मैंने बताया, बिगनिंग, करेंट स्लाइड और कस्टम स्लाइड शो। इन तीनों में किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका सेटअप स्लाइड शो। क्या दिया? सेटअप स्लाइड शो। जैसे कि कोई भी हम स्लाइड को से मतलब शो कराएं, इसके पहले उसका हम सेटअप तैयार करें। इस पे क्लिक करेंगे तो इतना सारा ऑप्शन आएगा, देखिए। अब एक एक ऑप्शन के बारे में आप ध्यान से समझिएगा। जैसे अभी हम यहाँ से जो है केवल F5 बटन प्रेस कर रहे हैं, तो क्या इसमें कहीं आपको टाइटल बार दिख रहा है? बोलिए, स्टेटस बार दिख रहा है? पूरे फुल स्क्रीन में आपको दिख रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें टाइटल बार भी दिखे, स्टेटस बार भी दिखे। तो आप इसके लिए चले आइएगा सेटअप स्लाइड शो पे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है, ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो। दिख रहा है सबको? यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाला ऑप्शन दिया है, ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल विंडो। अगर आप इस पे ट्रिक कर देते हैं, आप ओके करते हैं, तो कैसा इंटरफेस आएगा? देखिए Shift+F5 दबाते हैं, कोई चेंजिंग हुआ है? देखिए आपका टाइटल बार भी दिख रहा है और आपका स्टेटस बार भी दिख रहा है। पुनः अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको हटाने के लिए पुनः वही ऑप्शन को यहाँ से अनट्रिक कर दीजिए। बस वही सेटअप स्लाइड शो वाले ऑप्शन पे आइएगा और आप यहाँ से पहले वाले ऑप्शन पे चले आइएगा। अब ओके करेंगे तो अब आपको प्रेजेंटेशन उस तरीके से नहीं दिखेगा, बस नॉर्मल पहले के अवस्था में। इंप्रूवमेंट दिखा? मतलब अगर आप उसको इनेबल करेंगे तो आपका टाइटल बार भी दिखाएगा और इसके साथ ही साथ आपका स्टेटस बार भी दिखाएगा, इनेबल करेंगे तब। चलिए इसमें और भी ऑप्शन क्या क्या दिया है सेटअप स्लाइड शो। इसमें पहला ऑप्शन आता है लूप कंटिन्यू अनटाइम स्केप। जैसे कि क्या होता है, जब हम स्लाइड प्रेजेंट करते हैं तो लास्ट में स्केप बटन दबाने की रिक्वायरमेंट आती है, आपने देखा हो। स्केप बटन दबा करके हम बैठ जाते हैं। तो जैसे कि अगर आपने 10 स्लाइड बनाया है तो 10 स्लाइड को आप बारी बारी से जब आप इंसर्ट कराएं, मतलब जब शो कराएं, तो बार बार वही रिपीट हो, यानी कि स्केप बटन दबाने की आवश्यकता ना हो। जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले इसमें जो ब्लैंक वाला स्लाइड हम इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 8 स्लाइड हमने इंसर्ट कराया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 8 स्लाइड मैंने इंसर्ट कराया है और यहीं पे हम F5 बटन दबाते हैं। F5 किसके लिए? बिगनिंग बोलेंगे उसको, बिगनिंग, बिगनिंग स्लाइड के लिए F5 बटन दबाते हैं। फिर यहाँ से राइट एरो दूसरा आ जाएगा, फिर यहाँ से राइट एरो दबाएंगे तो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, देखिए तीसरा आ जाएगा। इस तरीके से 1 बाय 1 करके हम स्लाइड लाते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 1 बाय 1 करके जो हम स्लाइड लाते हैं, इसके बाद जब लास्ट होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे एक ब्लैक कलर की पट्टी आ जाती है। अभी देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये लास्ट स्लाइड है, यहाँ पे ब्लैक पट्टी आ रहा है ना। यहाँ से क्या इंडिकेशन मार्क मिल रहा है कि मतलब कि इसके बटन दबा करके आप बैठ जाइए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये ब्लैक पट्टी आए ही ना, उसी को बार बार रिपीट करे। तो इसके लिए आपको सेटअप स्लाइड शो पे आना है और इस ऑप्शन को इनेबल कर देना, लूप वाला। इनेबल हो गया ना? अब आप इसको ओके करिएगा। अब यहीं पे 5 बटन प्रेस करिए। देखिए 1 नंबर वाला, 2, इसके बाद से तीसरे नंबर की स्लाइड, फिर चौथे नंबर की स्लाइड, फिर 5वें नंबर की स्लाइड, फिर छठे नंबर की स्लाइड, फिर 7वें नंबर की स्लाइड और फिर ये लास्ट 8वें नंबर का स्लाइड, 8वें नंबर का स्लाइड। अब इसी के बाद से तो ब्लैक वाला आना चाहिए ना, लेकिन देखिए फिर स्टार्टिंग हो जाएगा इस, देखिए समझ में आया? मतलब उसी को बार बार रिपीट करेगा, ब्लैक पट्टी आएगा ही। समझ में आया? लूप का मतलब होता है किसी चीज को बार बार रिपीट करना, दोहराना। वही लूप वाला ऑप्शन ट्रिक कर देंगे तभी ऑप्शन दिखाएगा। अनट्री करना है तो पुनः सेटअप स्लाइड शो पे आइए और आप इसको अनट्री कर देंगे
तब ये ऑप्शन आपका रिपीट नहीं होगा। देखिए 5 बटन हम प्रेस करते हैं, देखिए अब इसके बाद से रिपीट होना चाहिए ना, लेकिन रिपीट नहीं होगा। देखिए हो जाएगा। चलिए अगला जो ऑप्शन दिया है सेटअप स्लाइड शो में, जो अगला ऑप्शन आपका दिया है शो विदाउट एनिमेशन। पहला दिया है शो विदाउट नरेशन और दूसरा ऑप्शन दिया है शो विदाउट एनिमेशन। दोनों ऑप्शन का क्या प्रयोग है? तो नरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आपने कोई अगर जो है आपने स्लाइड बनाया है और उसमें कुछ नाम भी आपने टाइप किया है और आप ये चाहते हैं कि नाम ना आए, इसके लिए आप इसको इनेबल कर दीजिए। कोई नरेशन नहीं आएगा, केवल फोटो ही आपको दिखाए। और वही आपने मान के चलिए, मैंने आपको एनिमेशन के बारे में बताया था ना, एनिमेशन के बारे में मैंने बताया था ना। तो एनिमेशन हर एक स्लाइड पे आपने एनिमेशन लगा रखा है और 50 या 60 स्लाइड आपने बना रखा है और आप ये चाहते हैं कि एक ही बार में पूरे एनिमेशन को रोक दिया जाए थोड़े समय के लिए। तो इसके लिए आप इसको एनिमेशन को क्या करेंगे? इनेबल कर। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो पूरा एनिमेशन आपका कुछ समय के लिए स्टॉप हो जाएगा, जब तक कि आप इसको डिसेबल नहीं करेंगे। जैसे आप खुद देखिए, अभी एनिमेशन वाला मैंने क्या क्या बताया था ऑप्शन, कार वाला मैंने बताया था। रुकिए कार वाला मूवमेंट कर लेते हैं। देखिए यही मैंने बताया था एनिमेशन, और ट्रिगर वाला ऑप्शन का प्रयोग करके आप लोगों ने देखा था। देखिए यहां से अगर हम शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे तो ये प्रेजेंट होगा, तो एनिमेशन काम कर रहा है ना। हम ये चाहते हैं कि स्लाइड को जब शो कराएं तो ऑटोमेटिक सारा एनिमेशन हट जाए कुछ समय के लिए। तो आप आ जाइएगा सबसे पहले स्लाइड शो वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे आइएगा सेटअप स्लाइड शो पे और यहाँ से आप इसको बंद कर दीजिए। आप ओके करिए। अब शिफ्ट प्लस F5 दबाइए। चलिए राइट एरो दबा करके दूसरा लाते हैं। कुछ काम कर रहा है? इसके पहले तो एनिमेशन काम कर ही रहा था। बस यही है। अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तब देखिए शिफ्ट प्लस F5 जैसे था वैसे ही काम करेगा। राइट एरो दबाएंगे तो दूसरा जैसे था वैसे ही है। एफ और ये सब मैंने बनाया था, आपको बताया था। देखिए हो जाएगा। और ऐसे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है, जैसे कि मान के चलिए कि आप कोई टॉपिक पढ़ाने वाले हैं और उसमें आपने एनिमेशन लगा दिया है। अब ये टॉपिक क्लियर ही नहीं हुआ तब तक वो हट जाता है, दूसरा स्लाइड आ जाता है। तुम क्यों सो रहे हो जी? हाँ, एनिमेशन का मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, समझिए। जैसे कि आपने बहुत सारा स्लाइड बनाया है, जैसे जूम करिए कि यहाँ पे हम प्रिंटर के बारे में पढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल स्लाइड के बारे में बताया भी था मैंने। देखिए जैसे कि ये स्लाइड के बारे में आप पढ़ा रहे हैं और आपने इसमें एनिमेशन लगा दिया और ऑटोमेटिक ये टॉपिक आपका चेंज हो जाता है, तो फिर आप उसके बारे में कुछ बता ही नहीं पाते। इसको रोकने के लिए अब जैसे कि मैंने आपको स्लाइड पर से एनिमेशन हटाना मैंने आपको बताया था। कहाँ से हटाते हैं बताइए? एनिमेशन में अगर हम जाएंगे तो कहाँ से इसको हटा सकते हैं बताइए? सेटअप वाले से। एनिमेशन मैंने हटाना बताया था। कहाँ से बताया था? ट्रिगर से एनिमेशन हटाते हैं। तो पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग यार। एनिमेशन पेन का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, वहीं से एनिमेशन ऑप्शन हटाते हैं। नहीं बताया था मैंने? देखिए जैसे यहाँ पे मैंने स्लाइड पे एनिमेशन मैंने लगाया है, यहाँ पे मैंने स्लाइड पे एनिमेशन मैंने लगाया है। देखिए ये लगाया ना मैंने स्लाइड पे एनिमेशन। अब यहीं से इसको हटाना चाहते हैं, इस पे क्लिक करिएगा और यहाँ से आ जाइएगा सबसे पहले एनिमेशन पे और यहाँ पे आ जाइएगा एनिमेशन पेन पे और आप यहाँ से इसको हटा दीजिए। फिर आप इस पे क्लिक करिए एरोप्लेन वाले पे और यहाँ से भी एनिमेशन हटाना है तो इस पे क्लिक करके और यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे तो ये भी गायब हो जाएगा। अब बर्ड से भी हटाना, इस पे क्लिक करिए, एनिमेशन पेन पे आइए, इसको रिमूव करिए। अब ये कुछ काम करेगा? शिफ्ट प्लस F5। समझ में आ रहा है? जब तक एनिमेशन लगेगा नहीं तब तक ये काम नहीं करेगा। एनिमेशन को हटाने के लिए मैंने आपको बताया, इसके लिए ट्रिगर वाले ऑप्शन पे नहीं जाते हैं,
इसके लिए एनिमेशन पेन पे हम जाते हैं जब भी एनिमेशन आपको हटाना है। कोई दिक्कत? अब चलिए स्लाइड शो में और भी क्या ऑप्शन दिया है, देखिए इसमें एक ऑप्शन लिखा है डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन। देखिए ऊपर से यहां से चौथा ऑप्शन जो दिया, डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन। इसका प्रयोग तब किया जाता है जैसे कि मान के चलिए कि आप कोई स्लाइड शो करा रहे हैं और आपने देखा होगा कभी कभी बहुत ज्यादा जूम हो जाता है, जूम हो जाएगा, किसी टेक्स्ट को आप टाइप करेंगे तो बिखर जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे एनिमेशन में दिक्कतें आती हैं। तो इस केस में अगर आपके स्लाइड पे ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करेंगे तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आता तो मैं करके आपको दिखाता। जैसे कभी कभी आप कोई फिगर इंसर्ट कराइए, किसी टेक्स्ट को आप टाइप करिए तो ब्लर टाइप का हो जाता है, बहुत मतलब जूम टाइप का हो जाता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। बाकी ये पेन कलर दिया है, लेजर पॉइंटर कलर दिया है, इन दोनों का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई क्लास ऑनलाइन वगैरह पढ़ाना रहता है। जैसे कि यहाँ से हम दूसरा स्लाइड ले लेते हैं, और ये मैंने एमएस ऑफिस वाला स्लाइड ओपन कर लिया। जैसे कि प्रिंटर के बारे में हमको पढ़ाना है, आप यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले स्लाइड शो वाले ऑप्शन पे, और सेटअप स्लाइड शो पे आना है, और यहाँ पे ले लीजिएगा पेन कलर। बहुत सारा कलर दिया है, कोई सा भी कलर आप ले लीजिएगा, वैसे रेड हाईलाइटेड होगा, ओके करिएगा। अब यहीं पे शिफ्ट प्लस F5 दबाते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब यहीं पे एक ऑप्शन आएगा, देखिए पेन कलर वाला ऑप्शन, यहाँ पे दिख रहा है, इसी पे क्लिक करिए। और अब पूछ रहा है कि क्या चलाना चाहते हैं, तो पेन चलाना चाहते हैं। अब यहाँ से इसके बारे में आप ऐसे लाइनिंग करके आप बता सकते हैं। पढ़ाते समय ऐसे लाइनिंग किया जाता है ना, ऐसे बताने के लिए, इसके लिए इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें लेजर ऑप्शन भी दिया है, तो लेजर का भी प्रयोग ऑनलाइन पढ़ाते समय किया जाता है। इसमें लेजर भी ऑप्शन दिया है, देखिए अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें लेजर वाला भी ऑप्शन दिया है। देखिए लेजर कुछ इस तरीके से चलेगा, लेजर दिख रहा है। तो लेजर का भी प्रयोग कर सकते हैं, और चाहेंगे तो पेन का भी प्रयोग इसमें आप कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपका दिया हुआ है, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ से हम बैक आते हैं। अगला क्या ऑप्शन दिया है, देखिए स्लाइड शो कह रहा है कि आल, जैसे कि हमने कै को स्लाइड बनाया है, टोटल 8 स्लाइड मैंने बनाया है। अगर आप आल पे क्लिक करते हैं तो पूरा स्लाइड 1 बाय 1 करके आता है, आता है ना। लेकिन ऐसा इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हमको 3 से लेकर के और मात्र 5 तक ही स्लाइड हमको शो कराना है, बाकी सबको हाइड करना है कुछ समय के लिए। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा कि सबसे पहले फ्रॉम पे आइए। कहाँ पे आना है? फ्रॉम पे। तो ये पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको स्लाइड लेना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 3 से कहाँ तक चलाना था। स्टार्टिंग में मैंने 3 दे दिया, और 2 में मैंने दे दिया 5। अब देखिए, अब जैसे ही ओके करेंगे तो उतना ही स्लाइड रिप्रेजेंट होगा जितना कि आपने सेटअप किया। बस यहाँ से ओके करिए। अब F5 बटन दबाइए। तीसरे नंबर पे क्या दिया है, एमएस ऑफिस दिया है ना, यहीं पे F5 दबाते हैं। फिर चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे ये दिया है अबाउट कंप्यूटर। फिर 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे प्रिंटर दिया। इसके बाद कुछ आएगा, बोलिए। इसके बाद ब्लैक पट्टी है। देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 3, कहां से 3 4 5, ये मात्र 3 ही स्लाइड दिखाए। पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जब तक आप इसको हटाएंगे नहीं, आप सोच रहे होंगे कि हट जाए, ऐसा संभव नहीं है। सेटअप स्लाइड शो से जाकर के और आप इसको यहाँ से हटाएंगे तभी ऑप्शन हटेगा। अब चलिए फ्रॉम हो गया। अब कस्टम के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, याद है? अरे 7 नंबर में और 8 नंबर में मैंने 2 बैच बनाया था, और एक बैच में 2 स्लाइड और दूसरे बैच में भी 2 स्लाइड मैंने रखा था। अब मान के चलिए कि आप 8 बजे की क्लास में एंट्री किया आपने, और 8 बजे के बैच में आपको पढ़ाना है, तो क्लास 8 वाला ओपन करिए, अब ओके करिए। अब क्लास 8 में आपने क्या क्या लिया था, नहीं पता है ना? F5 बटन दबाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए क्लास नंबर 8 में जो आपने लिया था, वो आपने लिया था प्रिंटर। इसके बाद से क्या लिया था, कंप्यूटर। इसके बाद से कुछ था, इसके बाद से कुछ नहीं। ऐसे ही 7 बजे के बैच में चेक करना है, सेटअप स्लाइड शो में आ जाइएगा, और यहाँ पे ले लीजिएगा क्लास नंबर 7। अब 7 में क्या क्या था, ओके करिए। अब यहाँ पे 5 बटन दबाइए, तो से 7 बजे के बैच में आपने क्या क्या सिलेक्शन किया था।
कंप्यूटर सिस्टम, इसके बाद से क्या था, कंप्यूटर मेमोरी, यही दो स्लाइड था ना, इसके बाद से क्या, कुछ नहीं दिखाएगा, यहां तक कोई दिक्कत। बाकी एक लास्ट में पढ़ा दे रहा हूँ, हाइड स्लाइड, बस यही लास्ट है, हाइड स्लाइड, बस एक हाइड स्लाइड पढ़ा दे रहे हैं। देखिए अगर किसी स्लाइड को हाइड करना हो, बस इस पे क्लिक करिए और यहां से आप इसको हाइड कर दीजिए, इस पे क्लिक करिए और यहां से आप इसको हाइड कर दीजिए। तो किसको किसको मैंने हाइड किया, कंप्यूटर वाले को और अबाउट कंप्यूटर वाले को, ये दो मैंने स्लाइड हाइड किया। अब यहीं पे F5 बटन प्रेस करिए, रुकिए पहले यहां से इसको हटा देते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया आल, अब ओके करिए। अब Shift+F5 या मान लीजिए F5, क्या कंप्यूटर वाला ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि कंप्यूटर को मैंने हाइड कर दिया। बस कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्लिक करेंगे अनहाइड कर देंगे उसको, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, बस इस पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ से अनहाइड कर दीजिए, फिर इस पे भी क्लिक करिए, अनहाइड कर देंगे तो आ जाएगा, देखिए बस इस पे क्लिक करिए अनहाइड कर दीजिए। आप यहाँ पे Shift+F5 या मान लीजिए F5 दबाइए, हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ तक प्रैक्टिकल करिए आप लोग, ठीक है, शेष हम लोग कल की क्लास में यहाँ से सीखा जाएगा फिर।